कुंडली को जानने का बिल्कुल साधारण तरीका, आप कैसे कुंडली में ग्रहों को अपने जान सकते हैं कि किस घर में बैठे हैं, कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है तो क्या स्थिति पैदा होगी। बहुत सरल उपाय, इसे मूल चिंतामणि और ज्योतिष रत्नाकर और भी कई ग्रंथों में इसका इस चार्ट का वर्णन है। ये मतलब कई ग्रंथों का मेल है इसमें, तो ये कहीं भी इसमें त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता, ये प्रमाणित है। आप इसे जानिए कि इसके द्वारा आप कैसे कुंडली को समझ सकते हैं। अब आप देखिए कि ये है भाव यानी कि घर, कौन सा घर है। जैसे अब ये आ गया पहला घर, ये है पहला घर। पहले घर में सूर्य है, पहले घर में सूर्य है। सूर्य पहले घर में क्या करेंगे? शारीरिक पीड़ा। सूर्य प्रथम भाव, अपने पहले भाव, किसी कुंडली में पहले भाव में शारीरिक पीड़ा, दूसरे भाव में धन हानि, दूसरे भाव में धन हानि करेंगे। फिर तीसरा आ गया, तीसरे में जो है निरोगिता, मतलब आपको रोग मुक्त करेंगे। चौथे आ गए तो अति कष्ट देंगे। पांचवे आ गए तो दुख देंगे, और छठे आ गए तो शत्रुओं का नाश करते हैं, और सातवें आ गए तो अच्छी पत्नी की प्राप्ति नहीं होती। आठवें रहते हैं तो रोगी बनाते हैं, और नवें रहते हैं तो अधर्मी बनाते हैं। 10वें रहेंगे तो सुखी करेंगे। 11वें रहेंगे तो राजा मतलब बड़े बड़े लोगों से मित्रता होगी, राजमित्रता होगी। और 12वें घर में होगा तो दो स्वभाव के व्यक्ति हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति जो होगा। अब इस चार्ट को कोई जो है इस पर इफेंट बट नहीं कर सकता, क्योंकि ये ग्रंथ से लिया हुआ चार्ट है, ऋषियों के अनुभवों का वर्णन है। और मुहूर्त चिंतामणि में जिसको पढ़ना हो वो इसको पढ़ सकता है। इसमें कहीं भी इफेंट बट वाली कोई बात नहीं है। इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन करता है अगर, तो वो शास्त्र को एक तरह से चैलेंज कर रहा है। अब चंद्रमा की बात आ गई। चंद्रमा पहले घर में सुख देते हैं, दूसरे घर में अगर आ गए तो लाभ देंगे, अति लाभ मिलेगा। तीसरे घर में निर्दयी हो जाते हैं। चौथे घर में सुख का भोग कराते हैं। पांचवें घर में अधिक पुत्र की प्राप्ति कराते हैं। छठे घर में रोगी बनाते हैं, और सातवें घर में सुंदर स्त्री की प्राप्ति कराते हैं। आठवें घर में धर्मात्मा बना देते हैं। 9वें घर में यशस्वी बना देते हैं, यशस्वी। और 10वें घर में जब होते हैं तो धन लाभ कराते हैं। 11वें होते हैं तो धन लाभ कराते हैं। और अगर 12वें घर में होते हैं तो नेत्र पीड़ा देते हैं। वैसे और 12वें घर में हो तो नेत्र पीड़ा देंगे। सूर्य का हमने जान लिया, सूर्य के विषय में हमने जान लिया, चंद्र के विषय में हमने जान लिया। अब हम मंगल के विषय में बात करते हैं। देखिए ये बहुत साधारण सा चार्ट है। आप कुंडली उठाइए, अपनी कुंडली में ग्रहों को देखिए ये कहाँ कहाँ बैठे हैं, तो उस अनुभव उसके अनुसार आप जो है अपने बारे में आप अच्छी तरह से जान सकेंगे। बहुत आसान सा चार्ट है ये, और इस चार्ट से आप अपने विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। अब और आप दूसरों को भी, आप ज्योतिष है तो दूसरों को बता भी सकते हैं। आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी कुंडली को भी देख के ये ग्रहों की स्थिति से, भाव से मैं इसका चार्ट, जो ओरिजिनल ग्रंथ में जो चार्ट है वो अपलोड कर दूंगा इस वीडियो में, लास्ट में, उसे आप देख लीजिएगा। अब मंगल की बात करते हैं हम। मंगल अगर पहले घर में है तो रक्त विकार देते हैं, दूसरे घर में है तो दुख देते हैं, दुख आएगा। तीसरे घर में है तो क्रोधी भी बनाते हैं और थोड़ा सुखी भी बनाते हैं। सुखी भी होता है व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति सुखी भी होता है और थोड़ा क्रोधी भी होता है। किस घर में? तीसरे घर में अगर मंगल हो तो। चौथे घर में मंगल कष्ट देते हैं। पांचवें घर में मंगल संतान की हानि कराते हैं। और छठे घर में मंगल, पांचवें घर में संतान हानि, तो छठे घर में शत्रुओं का नाश करते हैं, शत्रुओं का नाश। सातवें घर में स्त्री का नाश करते हैं।
और 8वें घर में दुष्ट बुद्धि, मतलब बुद्धि जो है थोड़ी सी खराब हो जाती है। 8वें घर में मंगल जो है बुद्धि को थोड़ा सा खराब कर देते हैं। 9वें घर में मंगल अगर बैठे हैं तो अधर्मी बना देते हैं, और 10वें घर में बैठे हैं तो उपकारी बना देते हैं। 11वें घर में बैठते हैं तो लाभ करा देते हैं, और अगर 12वें घर में बैठते हैं तो पापी बना देते हैं। 12वें घर का मंगल व्यक्ति को पापी बना देता है। 12वें घर में मंगल अगर होता है, एक समस्या और होती है कि आपका मित्र जो है, जितने भी मित्र मिलते हैं वो अच्छे मित्र नहीं मिलते, सब जो है इस तरह के समझ लीजिए कि नशा करने वाले, मांस मदिरा, ये सब जितनी भी चीज़ों का सेवन करने वाले ही मित्र मिलेंगे, अच्छे जल्दी मित्र नहीं मिलते हैं 12वें घर में मंगल हो। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बुध की। बुध जो है पहले घर में सुख की प्राप्ति कराते हैं, दूसरे घर में लाभ, अति लाभ, तीसरे घर में धन वृद्धि, और चौथे में सुख भोग। चौथे घर में सुख का भोग कराते हैं। 5वें घर में अल्प पुत्र, मतलब पुत्र कम होते हैं 5वें घर में अगर बुध हो तो। 6ठे घर में है बुध, अगर 6ठे घर में हो तो ऐसे रोग होते हैं जैसे कि नसों से रिलेटेड संबंधित समस्याएं, नर्वाइन से रिलेटेड मानसिक विकार, कभी कुछ इम्यूनिटी वीक कर देते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी कराते रहते हैं। तो बुध जो है 6ठे घर में कई प्रकार के रोग की प्राप्ति कराते हैं। 7वें घर में सुंदर स्त्री की प्राप्ति कराते हैं। 8वें घर में है तो अनिष्ट करते हैं, मतलब बुरा करते हैं, फल अच्छा नहीं होता। 9वें घर में हो तो धर्मात्मा, धर्मरत बना देते हैं, मतलब आदमी धर्म कर्म में लगा रहता है। और 10वें घर में अगर हैं तो कीर्ति का लाभ कराते हैं, सम्मान की प्राप्ति कराते हैं। और अगर 11वें घर में है तो आपको ज्ञानी बना देंगे, और अगर 12वें घर में चले गए तो वो निर्धन बना देंगे। तो ये रही इनकी स्थितियां अब तक। अब हम बात करेंगे, पहले एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आपको बता दो। पहले जल्दी आपको पूरी बात समझा दे रहा ताकि आपको समझ में आ जाए। गुरु कांति लाभ, कांति मन, मतलब मन में कांति, मतलब रोशन, मन को रोशन करते हैं, मतलब ये चेतना की मन में कांति लाभ। गुरु लग्न कांति लाभ, मतलब मन में जो है एक प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं, जिससे मन जो है, चित्त जो है ज्ञानी बनता है मन, क्योंकि चेतना जो हृदय में ही जगती है। चेतना जो है वो हृदय में जगती है। ज्ञान और बुद्धि तो चलो दिमाग की देन है, लेकिन चेतना जो है वो। दूसरे घर में धन लाभ कराते हैं, तीसरे घर में यश की प्राप्ति कराते हैं, चौथे घर में सुख की प्राप्ति कराते हैं, 5वें घर में पुत्रवान बनाते हैं, और 6ठे घर में मतलब मन को बेचैन रखते हैं, विकलता आती है, मन बेचैन होता है। 7वें घर में सुखी करते हैं, 8वें घर में पीड़ा देते हैं, और भाग्य 7वें घर को में सुखी बनाते हैं, 8वें घर में पीड़ा देते हैं बृहस्पति, और 9वें घर में भाग्योदय कराते हैं। 10वें घर में 9वें घर में भाग्योदय, 10वें घर में सत्कर्म कराते हैं, अच्छे कर्म करेंगे आप, और 11वें होंगे धन वृद्धि होगी, और 12वें घर में आपको दुर्बलता प्रदान करेंगे। 12वें घर में रहेंगे तो दुर्बल हो जाएंगे, दुर्बलता देंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। तो शुक्र ग्रह पहले घर में सुख की प्राप्ति कराते हैं, दूसरे घर में लाभ की प्राप्ति कराते हैं, दूसरा घर जो है उसमें बुध शुक्र जो है लाभ की प्राप्ति कराते हैं, तीसरे घर में कृषकामी, मतलब जिस तरह से खेती किसानी वगैरह, मेहनत परिश्रम और इस तरह के कर्म जो है वो कार्य कराते हैं, और आपको चौथे घर में भोगी बना देंगे, 5वें घर में पुत्रयुक्त,
वैसे तो पुत्री का योग भी बनाते हैं, पुत्र का भी योग बनाते हैं 5वें घर में शुक्र। 5वें घर में शुक्र संतान की प्राप्ति तो कराते हैं, लेकिन प्रेमी भी बना देते हैं। एक होता है काम भावना, काम वासना, भोग विलास, वो नहीं। 5वें घर का शुक्र जो थोड़ा रोमांटिक बनाते हैं, लग्जरियस बना देता है सोच को, तो लग्जरी सोच हो जाती है। बात करते हैं 6ठे घर की। 6ठे घर में बुद्धि को कम कर देते हैं। 7वें घर में आपको चालाक बनाते हैं, चतुर बना देते हैं। 8वें घर में आपको रोगी बना देंगे। 9वें घर में आपको धर्मात्मा बनाएंगे। 10वें घर में धनवान बनाएंगे। और 11वें घर में गुणी बनाएंगे, गुणवान। और 12वें घर में दुख की भी प्राप्ति कराते हैं और आपको कामी पुरुष भी बना देते हैं। ये तो बाकी इन ग्रहों का रहा। इन ग्रहों की स्थितियां का ये है, इस भाव में रहेंगे तो इस तरह की करेंगे, स्थितियां पैदा होंगी। अब ये नहीं है कि आप ये मान के चले कि इनमें हमारी कुंडली में भाई गलत जगह पे ये ग्रह बैठा है तो दूसरा ग्रह कहीं अच्छी जगह पे बैठा होगा, तो बैलेंस होता रहता है। लेकिन कुछ लोगों की कुंडली में बिल्कुल ही गलत जगह पे कई ग्रह बैठ जाते हैं। जगह 2 ग्रह 3 ग्रह अभी अगर सही हैं कुंडली में, 4 ग्रह मान के चलिए, 3 से 4 ग्रह अगर ठीक है कुंडली में, तो बाकी ग्रह अगर कहीं गलत जगह बैठे भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग कुंडली में तो सिर्फ मात्र 1 ग्रह। अब मैं ये कुंडली का चार्ट आप लोग को अपलोड कर दूंगा, इससे अपनी कुंडलियों के ग्रहों को आप मिलान कर लीजिएगा। और जो है ये कोई ऐसी चलती फिरती उसमें से नहीं लिया गया है, ये ग्रंथ का चार्ट है। ग्रंथ में ये चार्ट दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे साधारण समझें। ये ऐसी जनरली इन्होंने सोच के हिसाब से लिख दिया, ये ग्रंथ में इसका वर्णन है। खाली अगर आप इसी को पढ़ लेते हैं तो एक अच्छे थोड़े बहुत तो जानकार बन ही जाते हैं। ये तो सामान्य गुण बताए गए, और भी जो गुण हैं ग्रहों के, केवल एक ही यही गुण नहीं देते, और भी गुण, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, तो बुरा है तो अच्छा भी है, दोनों ही समान रूप से रहते हैं। तो ये आज हमने पुरुष की कुंडली की स्थिति के हिसाब से बताया, तो स्त्री का भी लगभग सामान्य ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा उसकी स्थितियों में, नारी की स्त्री की कुंडली है तो थोड़ी सी ग्रहों की स्थितियाँ थोड़ी सी बदल जाती हैं, तो उसका भी चार्ट हम आपको बना के उसके बारे में भी आपको जरूर देंगे। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इसको भी देख के अपनी बात को, अपनी चीज़ को समझ सकते हैं। राधे राधे। आप इसे समझिए, जानिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आगे बढ़ने में सहयोग कीजिए, ताकि हम और भी ऐसी चीज़ें लेके आए जो आपके लिए आसान हो सके, जीवन में आपके जीवन को आसान और सरल बना सके। हम अभी वास्तु पे बना रहे हैं एक टॉपिक, तो वास्तु के विषय में हम पूरा जो है घर के बारे में, कैसी ज़मीन मिट्टी, कहाँ से क्या, शुरुआत से लेके अंत तक पूरा वास्तु। फिर इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक का सारा वास्तु का वीडियो हम आपको जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। आप बस हमारे साथ बने रहें और हमारा सहयोग करते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।